बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकने रिपोर्टर्स बेंच इस वक्त डी चौक में मौजूद है। ये एक्सप्रेस चौक नहीं है, असली वाला डी चौक है जो रेड जोन के अंदर है, वरना बाकी सारे तो एक्सप्रेस चौक जिसको जियो चौक भी कहा जाता है, ब्लू एरिया का आखिर जो है उसको डी चौक कहते हैं। हम इस वक्त डी चौक में हैं। हमारे बैकग्राउंड में आपको पार्लियामेंट की इमारत नज़र आ रही होगी, जहाँ पर तरमीम का मुसवदा अभी तक नहीं पहुँच सका। जब हमारी आपसे बात हो रही नाज़रीन, पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक 5:45 बज चुके हैं और 5:45 बजे तक अगर हम देखें तो अभी तक आईनी तरमीम का मुसवदा नहीं आया, बल्कि मुलाकातों पे मुलाकातें जारी हैं। अलबत्ता देखें पहुंची नहीं है, खाबे जारी हैं। दोहराना हो चुका है ना, दोहराना हो चुका है, लेकिन जितना वक्त उनको मजीद लगना है। मुसवदे की आपने बात की, मुसवदा तो अभी फिर एक ट्विस्ट आ गया है। हाँ जी, एक खबर कल से थी जी कि पार्लियामान की खसूसी कमेटी ने किसी मुसवदे की मंजूरी दी हुई है और खुर्शीद शाह साहब ने उसका ऐलान किया था। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो मौलाना के घर के बाहर टॉक किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने मौलाना को कहा है कि छोड़ें आप गवर्नमेंट के मुसवदे को, अपना आपका जो ड्राफ्ट है वो लेके पार्लियामेंट में पेश कर दें। तो इसका मतलब है बिलावल भुट्टो जरदारी फ़र्द वाहिद ने जो तमाम जमातों पर मुश्तमिल कमेटी थी उसको खड़े खड़े रिजेक्ट कर दिया है और उस मुसवदे को फाड़ के एक तरह से फेंक दिया और मौलाना को कह दिया अपने तौर पे कि आप छोड़ें उस मुसवदे को, आएँ और हम आपके साथ आपको वोट देंगे और पीटीआई को भी साथ लेकर आएँ और आज ही आएँ और आप इतला दें जी कि आज ही पेश। लेकिन अभी तक काबीना का इजलास नहीं हुआ, कुछ नहीं। अगेन हम मसला ये हो रहा है कि हम बार बार उस सिचुएशन में फंस जाते हैं कि फिर अभी शाम डाल चुकी है और इस बिल्डिंग के अंदर फाइनल ड्राफ्ट कौन सा है हमें नहीं पता, पब्लिक को नहीं पता। तो फिर आईनी तरमीम जब इस तरह से होगी, इस माहौल में होगी, तो उसके ऊपर सवालात आएंगे। की बात करें जो अंदर अरकान बैठे हैं इस उम्मीद पे कि शायद आज वोट देना पड़ जाए, उनको पता बेचारे भी पब्लिक हैं। अच्छा दूसरी बात, हाँ जब उनके साथ सलूक पब्लिक वाला हो रहा है तो वो पब्लिक ही हैं अब। अच्छा दूसरी बात ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने रात से जो जब भी वो जुबान खोलते हैं तो वो इस तरमीम के पल्ले कुछ नहीं छोड़ रहे। वो इस पूरी 26वीं आईनी तरमीम को मशकूक मतनाज़ बना रहे हैं, बार बार बोल कर बना रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि एक सियासतदान के तौर पे शायद वो जानबूझ के ये कर रहे हैं। और उन्होंने रात को हैदराबाद जलसे में ये कहा कि जनाब पीटीआई के बगैर हुई तरमीम तो हो जाएगी, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल वे होगा और उससे मुल्क में इस्तेकाम बाकी नहीं रहेगा। और आज कह दिया कि शिकस्त होगी, आज कह दिया कि शिकस्त होगी। तो जब खुद वो मान रहे हैं, खुद पेशगी बता रहे हैं कि जो तरमीम होगी वो क्या होगी, तो उसके बाद उसको जो करने वाले कह रहे हैं कि इस तरमीम का मकसद ये होगा मुल्क में अदम इस्तेकाम, तो फिर आप देख लें दूसरी तरफ पीटीआई इसका मतलब आ गई है। जानबूझ के हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद खुद सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करना चाह रहे हैं। देखें सियासी अदम इस्तेकाम तो पैदा करने चाह रहे हैं, फ्रस्ट्रेट क्यों हुए हैं। 8 जजेस का कल का ऑर्डर जो है ना, उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन के हाथ बंधे। हाँ जी, उससे नहीं काम हो पा रहा। अब इनको मसला ये है कि इन्होंने तरमीम करनी भी है और इत्तफाक राय पैदा करने का तासुर भी देना है। बिल्कुल, उसमें अब पीटीआई इनसे ना चिपट गई है। वो कह रही है नहीं नहीं हसीन हाल, ठीक है हम अब मशवरा करेंगे और हम साथ हैं। बिल्कुल ठीक है। अब उसको उठा के फेंकने का इनके पास कोई वो नहीं रह गया, बहाना नहीं रह गया। अब वो कहते हैं हम साथ हैं। ये बिलावल साहब ने अभी फरमाया जी कि अब आप सोशल मीडिया लश्कर के बजाय सियासी जमात बने और आए हमारे साथ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, यस वी आर विद यू। बिल्कुल, हमारी मुलाकात हो गई है इमरान खान से, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा है जी कि बड़ी अच्छी टॉक्स चल रही हैं। उन्होंने तो मजीद बंदे डाल दिए हैं सीनियर रहनुमा कमेटी में और अब हम मौलाना के साथ बात जारी रखेंगे। अभी वो मौलाना को जाके आगाह कर देंगे। और उन्होंने कहा कि मुलाकात पूरी नहीं होने दी गई, पुलिस ने उठा दिया 45 मिनट बाद, 1.5 घंटे में करनी थी। अब मंडे को दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे। तो अब टाइम तो लगेगा, आईनी तरमीम में अगर तो टाइम तो लगेगा। अच्छा, अगर इसके दरपर्दा मकासद 25 से पहले वाले कोई और है तो फिर इसको आप आईनी तरमीम नहीं, फिर इसको डिज़ाइन का नाम दें। अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि खान साहब से मुलाकात का जो अहवाल है उसके ऊपर भी बात करते हैं नाज़रीन। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इस वक्त जो मुजवज़ा तरमीमी है मुसवदा है, उसके मुताबिक तो अगर ये तरमीम पास होती है तो 22 तारीख तक आईनी तौर पर पाबंद हो गया जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी कि वो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तकर्रुर का नाम टॉप 3 में से सिलेक्ट करेगी। अगर उनमें से कोई एग्री ना हो तो नंबर 4 या 5 किसी को सिलेक्ट करके भिजवा सके सदर को मंजूरी के लिए। अब मामला ये है कि मंडे को है 21, अगर मंडे को भी किसी तरीके से फर्ज करें तरमीम टल गई या मंडे को अगर तरमीम हो जाती है, संडे को टल गई तो ये नहीं होनी फिर, हाँ फिर तो ये मामला निकल जाएगा आगे। तो 22 तारीख तक तो आईनी पाबंदी खुद अपने ऊपर ये लगा लेंगे। अब 22 तारीख की रात 12 तक का टाइम होगा, आपने तरमीम दोनों हाउस से मंजूर भी करानी है, सदर ने तौसीक भी करनी है।
फिर नोटिफिकेशन होना है, गजट नोटिफिकेशन के बाद नाज़रीन फिर क्या होगा, कमेटी तश्कील होगी, पार्लिमानी कमेटी। फिर पार्लिमानी कमेटी बैठ के गौर करेगी बनाना किसको है। ओपोजिशन ने अपने बंदे नॉमिनेट करने हैं, गवर्नमेंट ने अपने बंदे नॉमिनेट करने हैं, फिर उस कमेटी ने आगे करके देना है। तो ये लंबे बाड़े ना भी लग रहे हैं। जी जी, पड़ गया लंबी बाड़ी का भी। और इसमें बिल्कुल हुकूमत की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो परेशानी है, वो अब साफ कल शाम से नज़र आ रही है कि उनके पास नंबर हुकूमत की मौलाना के बिलावल भुट्टो की? हुकूमत और बिलावल भुट्टो एक ही है ना। अच्छा, नंबर गेम पूरी नहीं है। मखसूस नशिस्तों का डिज़ाइन था। कल जिस तरह से चीज़ें सामने आई कि मुअत्तलशुदा अरकान इस्लामाबाद में बुलाए गए हुए थे, उनको सीटें मिलते ही असम्बली बुलाकर उनसे वोट लेना था, वो अब नहीं हो सका। अब इसलिए मसला ये है कि मौलाना का साथ होना ज़रूरी है। अगर इनको कौमी असम्बली में नंबर पूरे होते तो ये इस तरह ना करते। दूसरा, आप इग्नोर ना करें अख्तर मेंगल साहब की एंट्री को। वो बाहर से आए, वो पाकिस्तान पहुँचे और सीधा मौलाना के घर पहुँचे। और मौलाना के घर वैसे आजकल तो उनको चाय पानी का सही खर्चा बधा हुआ है और कोई सोने भी नहीं दे रहा। अभी PTI का वफ्द पहुँच गया उनके घर, खबर ये बिल्कुल पहुँच गए। ठीक है, अब वो उनको आगाह करेंगे। और जाने से पहले भी वो मौलाना और अख्तर मेंगल साहब से मिल कर गए थे। असल बात ये नहीं है कि इमरान खान से मुशावरत हुई, असल बात यह है कि अख्तर मेंगल और मौलाना का मैसेज वहाँ पहुँच गया और वहाँ का मैसेज अब यहाँ पहुँचेगा। यस, बाकी तो सारी दिखाने वहाँ की चीज़ है कि इमरान खान को। जी जी, बाकी तो सब दिखाने की चीज़ें हैं। ये एक नेक्सस बन रहा है, नया अलायंस बन रहा है और इस अलायंस को फैसिलिटेट चाहते ना चाहते हुए गवर्नमेंट कर रही है, मुलाकातें करवाना मजबूर है। सब एक मसला है इस सारे में, एक बंदा जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसके थ्रू इस सबसे पहले मामला चलाने की बातें हो रही थी, महमूद खान अचकज़ई, वो मुकम्मल खामोश है। यार हैरान कौन है, बड़ी पुरस्रार खामोशी है और बड़े पुरस्रार गुमशुदा हैं। बड़ा हम किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन वो कहीं भी नहीं है, वो किसी भी फेवर में नहीं। वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बिल्कुल गायब हुई है, बिल्कुल गायब हुई हुई है। और या तो वो, मेरा ख्याल है वो PTI की जो है ना तंजीम से दिल बर्दाश्ता थे कि जनाब आपका कोई डिसिप्लिन नहीं है। उन्होंने कहा था कि इतना बड़ा वोट, इतने ज़्यादा कारकुनान आपके साथ और आप लोग मतलब फिर हमें जलसे में जो बदनज़मी हुई उसके ऊपर वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि इतने कारकुनान हों तो बंदा अड़ियाला बैठा हो। ऐसा ही है, ठीक है। तो उनकी वो बड़ी है। नाज़रीन, अब आते हैं ज़रा इमरान खान साहब की जानिब। सुहेल साहब, 2 हफ्ते से ना टीवी ना अखबार, 4 दिन सेल में बत्ती भी बंद रखी गई और ना वो फ्रिज की फैसिलिटी, ज़ाहिर बत्ती बंद तो फ्रिज को क्या करना है, तो ना वो एक्सरसाइज, हर चीज़ पे पाबंदी लगी। बस वो 2-2.5 घंटे जो सेल से बाहर आने की इजाज़त है, वो भी मखसूस 4 दीवारी के अंदर ही, तो सिर्फ खुली हवा में बस आ सकते हैं वो 4 दीवारी के अंदर रहते हुए। ऊपर से छाती नहीं है, बाकी तो सारा कुछ वही है। किस तरह से देखते हैं एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का ये हाल, उसके बावजूद उसका डिटरमेंट होना, और आज जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी खान साहब बड़ा जज्बाती फैसला करेंगे कि जी भांदे हो सारा को फटियाँ जाके, कोई ज़रूरत नहीं तरमीम का हिस्सा बनने की। अगर वो वैसे होती तो उनको यस, उनको पहुंचा है और मैसेज रिस्पॉन्ड हुआ है, खबर ये है। यस, अब ये देखें ना कि उन्होंने कितना पॉलिटिकल मूव खेला है, तो फिर वो जो कहते हैं खान को सियासत नहीं आती। नहीं, वो जो खान साहब की हालत है, पहले इसके ऊपर मेरा ख्याल है और जो उनको रखा गया ना, आपने बता ही दिया कि उनकी ये बिजली बंद, टीवी बंद, अखबार बंद, तो आप उसको जवाब बना लिया PTI ने। तो वो तो 12 दिन से इन तरमीम से लाइन में, और इवन कि उन्हें इंतजार पंजो था कि लापता होने का भी नहीं पता था। ठीक है, वो वैसे वकला तंजीमों को भी नहीं पता। अच्छा, और वो अब उसको जवाब बना के PTI कह रही है जी कि हमें आप ना वक्त देंगे मज़ीद, क्या हम उनके नोटिस में लाएँ चीज़ें, इस पर हम मज़ीद मुशावरत करेंगे। और वो अब उसके लिए टाइम मांगेगी PTI, और अगर वो सिर्फ टाइम मांगेंगे तो हुकूमत के नहीं हमने नहीं देना, तो गवर्नमेंट का जो है ना वो खो जाएगी। अब बात क्या है कि PTI अगर वो 25-26 पॉइंट्स हैं तरमीम के, अभी जो फाइनल में PTI उसमें से 24 पे एग्री है। साफ आप वो वहाँ साहब को मिलनी चाहिए, वो कहते हैं बिस्मिल्लाह, सूद खत्म, वो कहते हैं बिस्मिल्लाह। ठीक है, वो तो 2 पॉइंट्स के ऊपर कह रहे हैं ना, एक वो जजेस तैनाती पे। अच्छा, चलें ये कर लें कि गवर्नमेंट ये करे, PTI को ऑफर कर दे कि जिन 24 पे आप एग्री हैं वो हम अभी कर लेते हैं, बाकी 2 हम महीने बाद कर लेंगे, हफ्ता बाद कर लेंगे, 10 दिन बाद कर लेंगे। 10 दिन बाद बिलावल भुट्टो अभी कह रहे थे ना जी कि हम इतना कंप्रोमाइज किया है तो वो भी करें, तो वो PTI को कह देना चाहिए जी 26 में से 24 पे हम अभी साइन करते हैं, चलो वोटिंग करें, चलो असेंबली चलो वोटिंग करते हैं, अभी वोटिंग करते हैं, मुतफिका मंजूर करते हैं, बिल्कुल तकरीरें करते हैं वहाँ पे खड़े होके जी कि ये आइन है, ये कानून है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही और इख्तियार है आइन साजी पर। 2 के ऊपर बात हो, क्योंकि उनकी टाइमिंग अहम है। ठीक है, तो ये फिर या तो अगर आप किसी के नहीं वो 24 हमने साथ पख के तौर पे लगाई हुई हैं, पख पंजाबी समझते हैं, असल में तो वो 2 ही हैं, तो फिर मसला तो ख़राब होगा ना। जस्टिस मंसूर अली शाह सर सीधी लोगों को आसान बताते हैं।
जस्टिस मंसूर अली शाह एक बाख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते हैं, जिस तरह आज इख्तियारात हैं चीफ जस्टिस के पास, तो पीटीआई के लिए विक्ट्री है। अब पहली तो ये थी एक तो ले चुके हैं काजी फाइज साहब, हाँ, अगर वो चीफ जस्टिस बनते ही नहीं तो फिर पीटीआई कोई फ़ायदा नहीं, और अगर चीफ जस्टिस बनते हैं लेकिन इख्तियारात उनके पास नहीं होते तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ पे गेम फंसी हुई है सर, बस इतनी बात है। गेम फंसी हुई है नाज़रीन। मौलाना साहब के घर मुलाकातों पे मुलाकातें जारी हैं, और इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया है, और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने दरख्वास्त जारी की है कि क्योंकि फुल कोर्ट ऑब्जर्वेशन दे चुका है 13 जनवरी के बल्ले के निशान के केस के फैसले पर, मंडे को इंपॉर्टेंट समाअत भी होनी है, हामिद खान साहब पेश होंगे उसमें। तो हामिद खान साहब ने अब एप्लीकेशन सुहेल साहब ये दी है कि जनाब लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए जो इसका फैसला करे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी 8 जजों की आ चुकी हैं, 8 जो की ऑब्जर्वेशन आ चुकी हैं। और उसके बाद मसला ये है कि उन्होंने वैलिड पॉइंट आउट किया एक चीज़ कि हमने तब कहा था कि इलेक्शन कमीशन बतौर फ्री किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं जा सकता, मुतासरा फ्री की आईनी इदारा है, और बेनज़ीर भुट्टो केस समेत मुख्तलिफ फैसले सुप्रीम कोर्ट के मौजूद हैं लार्जर बेंचेस के कि ये नहीं जा सकते, तो आईनी इदारा ऐसे फ्री के तौर पे खड़ा नहीं हो सकता। तो हमने इसी बात पे एतराज़ उठाया था, तो तब 3 रुकनी बेंच ने हमारा एतराज़ खारिज कर दिया, हालांकि 3 रुकनी बेंच मजाज नहीं था, कम्पिटेंट नहीं था। बिल्कुल, ये इख्तियार तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, जो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब का पसंदीदा एक्ट, उसके तहत ये तो लार्जर बेंच का है, तो इसको लिहाजा आप लार्जर बेंच के सामने रखें और इस आईनी नुक्ते को आप इंटरप्रेट करें। ये इसके एक और रास्ता ये भी हो सकता है कि क्योंकि उस ऑब्जर्वेशन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू फाइल किया हुआ है, तो जब तक मखसूस सीटों के में वो फुल कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर लेता, बरकरार रखता है उस एतराज़ को, या इलेक्शन कमीशन का एतराज़ मान के अपने फैसले को उस हद तक रिव्यू करता है, तब तक फिर आप बल्ले के निशान वाले उसके ऊपर ना करें समात, क्योंकि हमारे तो एतराज़ात में से ये था। अच्छा, आज कुछ चामगोइयाँ चल रही हैं कि मखसूस नशिस्तों के केस में नया नोट आ सकता है। बिल्कुल, अब ये लेटरल एंट्री होगी कि पहले तो कंसीड किया हुआ है चीफ जस्टिस साहब ने भी मंदो खेल साहब के साथ, और सबके नोट्स क्लियर हैं। हाँ, अब नया नोट क्या आप समझते हैं कि बनता है, और उसकी क्या हैसियत क्या होगी? हो सकता है वो दोनों का तो एक मुश्तरका ही है, हैसियत तो कोई नहीं होती। हाँ, इख्तलाफी नोट ही होगा, मुश्तरका नोट है वो जाते जाते 8 जजों को स्नब करेंगे। वैसे रात को नजम सेठी साहब ने कहा है कि अब इस वजात के आने के बाद अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा खामोश बैठ गए ना, इसका मतलब है उन्होंने जाना ही जाना, उन्होंने इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहना। अगर उन्होंने कोई भी हरकत की, इसका मतलब है कि वो अभी भी किसी न किसी जगह के लिए उम्मीदवार हैं। नहीं, अब जब आईनी अदालत ही नहीं बननी। अच्छा, वैसे सुहेल साहब एक जाते जाते एक बात करते हैं, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने बम फेंका है, मैं उसको बम कहूँगा क्योंकि सारा मनसूबा नाज़रीन उसका तबाह हो गया, वो ये था कि जो मौलाना की इंगेजमेंट की बातें करें कि मौलाना को इंगेज किया, ये किया, वो किया, वो सारा था टोपी ड्रामा, क्योंकि इनको मखसूस सीटें कौमी असम्बली की हद तक मिल जानी थी। सेनेटर इन्होंने 4-5 ये इस्लामाबाद पुलिस ने आज लॉजेस में ये रकमाल बना के रखे हुए हैं, जिस तरह से सियासी जमातें दावा कर रही हैं कि हमारे बंदे उठाए गए हैं, तो वो अगर उनसे ये वोट डलवा के सेनेटर में पूरे कर लेते हैं, कौमी असम्बली में 2/3 इनको इलेक्शन कमीशन ने पूरी कर देनी थी, तो मौलाना चलाना सारी हाथ रह जाते। ये तो मौलाना और पीटीआई को शुक्रिया अदा करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। इजलास एक बार फिर मौखर हो गया है, अब 8 बजे तलब किया गया है। अच्छा, सुबह से नाज़रीन तमाशा चल रहा है, 9:30 बजे काबीना का इजलास सुहेल साहब होना था सुबह, वो अभी इस वक्त बज गए हैं नाज़रीन 6 बजे तक वो इजलास अभी तक नहीं हुआ। सेनेट का इजलास तलब हुआ था पहले सुबह 11 बजे, फिर 11:30 हुआ, फिर वो 1 बजे हुआ, फिर 3 बजे हुआ, और अब ये कब तक चला गया? 8 बजे तक। 8 बजे तक कौमी असम्बली मेरा ख्याल है अब 8 बजे होगा वही पिछली बार वाला हिसाब। अब मौलाना घर से निकलेंगे, नहीं, मौलाना घर से निकलेंगे, मौलाना पार्लियामेंट रहेंगे, मौलाना फ्लोर पे खड़े होंगे और मौलाना स्पीच करेंगे। दिल की धड़कनें तेज़ होंगी कि क्या कहने वाले हैं मौलाना, और मौलाना ने जो कहना है वो सुन के दिल की धड़कनें मज़ीद तेज़ होंगी। बस खत्म करें। चलें जी, ख़त्म करते हैं। ना कौमी असम्बली का अब तक इजलास हुआ है जो सुबह होना था, ना ही सेनेट का इजलास हुआ है, ना वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, क्योंकि अभी तक मुसवदा ही नहीं है, जैसे हमने पहले बताया था, तो किसकी मंजूरी देंगे। तो नज़रीन अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद अपडेट्स जैसे जैसे लम्हा बदलती सूरत हाल है, तो नई वीडियोज़ के साथ भी आपके साथ हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।